हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सॉरी कि हम लोग एक महीने बाद जो है वो अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें से मेरा हाथों पे लगी और प्लस्तर बने हुए थे और दोबारा चोट लगी, तो जिसकी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और अपनी तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं कोई वीडियो अपलोड करती या काम करती। तो खैर अब मैं बेहतर हूँ और अपना हाथ भी मूव कर सकती हूँ, तो चले आगे चलते हैं। अच्छा, बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी फर्नीचर प्लान की और फ्लोरिंग प्लान की, और एक बच्चे ने जो है वो स्पाइरल स्टेट की भी की हुई थी, तो पहले इनको लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। ठीक है। अच्छा, फर्नीचर प्लान के लिए मैं आपको खुद से फर्नीचर बनाना भी बताऊंगी और नेट से कैसे उठाते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये है कि अगर कोई फर्नीचर आपके घर में है और आप चाहते हैं कि यही फर्नीचर जो है मेरी ड्राइंग पे भी हो, तो आप उसकी डायमेंशन लेके उसका टब प्लान बना सकते हैं या उसकी तस्वीर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे आता है हमेशा, और हमारे लिंक पर भी होता है कि मुझे इसका टॉप प्लान कैसे दिखेगा और मैं कैसे इसको ड्रॉ करूँ, कहाँ कहाँ से इसकी डायमेंशन लूँ। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप कोई पिक्चर दे दें और हम आपको उसका तरीका बता दें। ठीक है। दूसरा ये कि आप नेट पर टॉप प्लान फर्नीचर ढूंढकर उसको स्केल कर सकते हैं ड्रॉ करके। ठीक है। तो एक तरीका तो हम ये बताएंगे कि आप किस तरह से नेट से ढूंढकर यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। और दूसरा ये कि एक बने बनाए फर्नीचर होते हैं वो सिर्फ आपको यहाँ लाने होते हैं। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। हम नेट पे जाएंगे और नेट पर हम गूगल में लिखेंगे 365 मेजर सर्वे। ठीक है। ये आपके पास आ रहा है, ये देखिए 365 मेजर सर्वे। ये नोट कर लीजिए आप वेबसाइट, और उसके बाद आप जाएंगे विविड फैमिली के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑटो कैड ब्लॉक्स। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास ऑटो कैड ब्लॉक्स आ जाएंगे नीचे। ठीक है। ये आपके पास किचन के भी होंगे, प्लम्बिंग के भी होंगे, फर्नीचर्स होंगे, कुछ डोर ट्रे भी होंगे। ठीक है। जब आप इन्हें क्लिक करेंगे तो और मजीद आपके पास फर्नीचर आएंगे। ठीक है। ये देखिए ये सारे टॉप प्लान है, किचन की स्लैब है और सिंक है। ठीक है। और ये आपके पास बाथरूम के, और ये स्केल हुए हुए होते हैं ज्यादातर ना, ये देखिए। ठीक है। चले कोई ड्राइंग को हम ले लेते हैं। जैसे इसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर और फिक्सचर नजर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, हम इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये फाइल डाउनलोड हो रही है यहाँ पर। फिर ये देखिए मैं इसे क्लिक करूंगी, ये ऑटोकैड फाइल होती है। ठीक है। देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गई, हम यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। और ये देखिए ये स्केल फर्नीचर होते हैं। ठीक है। ये देखिए जैसे कि ये बेड है, ये सिंगल बेड है। ठीक है। ये डाइनिंग टेबल है और डिफरेंट तरीके के भी होते हैं। ये देखें। सही। चलिए कोई फर्नीचर को लेते हैं और अपनी ड्राइंग में लेके जाते हैं। ठीक है। जैसे कि ये बेड है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको CO करके पहले कॉपी कर लेते। ठीक है। CO एंटर किया है मैंने। ठीक है। CO एंटर, और ये मैंने पूरा बैट उठाकर जो है वो साइड में लेकर आया। ठीक है। डिलीट। अब आपने क्या करना है, यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे और किसी के पास जो है मॉडिफाई में ये कॉपी की और पेस्ट की यहाँ पर टूल बार होता है, और किसी के पास होम में जाके या इंसर्ट में जाकर यहाँ रिबन बार में होता है। ठीक है। परेशान मत होइएगा कि मुझे मिल नहीं रहा, तो आप अपने रिबन बार में देखेंगे तो ये ऑप्शन बड़ा कर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है। वर्जन का फर्क होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपने कॉपी करना है। ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी और पेस्ट किया हुआ है मॉडिफायर में, तो उसकी कोई वजह होगी जब भी इन्होंने अलग से दिया हुआ है टूल बार, वरना
CO करो तो कॉपी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ से कॉपी करेंगे और आपने भी यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, ये देखिए, और राइट क्लिक कर दिया, कॉपी करके राइट क्लिक कर दिया, अपनी फाइल में गई। ठीक है, मॉडिफायर में गई और फिर पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये मेरे पास फर्नीचर आ गया। अब मैं इसे RO एंटर करके रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, और एफेक्ट कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं लेयर बनाकर इसे लेयर पर रख दूंगी। ठीक है, और मैंने फर्नीचर की कोई लेयर बनाई हुई, ये देखिए मैंने फर्नीचर की लेयर बनाई हुई, तो ये मैंने फर्नीचर की लेयर पर कर दिया इसको। ठीक है, हम फर्नीचर की लेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या कलर दिया हुआ है, क्या लाइन थिकनेस की हुई। ठीक है, फर्नीचर की जो है मैंने 54 कलर दिया हुआ है और लाइन थिकनेस मैंने अभी 0 दी हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इस बेड को जब अपने रूम में रखती हूँ तो ये देखिए, ये बेड को मैंने अपने रूम में इस तरह से सेट कर दिया और थोड़ा सा दीवार से मैंने हटा के लगा दिया। ठीक है, चाहे तो आप मिड पॉइंट लेके भी कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इसको मिड पॉइंट निकाल कर भी जो है वो विंडो का मिड पॉइंट निकाल कर भी ये बेड मिड में रख सकते हैं। चाहे तो आप अंदाजे से रख दें, लेकिन दीवार से 1 इंच के फासले आप इसे रखिएगा ताकि जब प्रिंट हो तो दीवार की जो लाइन है और बेड की जो लाइन है वो अलग अलग दिखे। ठीक है, चलिए अब वो तरीका जो हम खुद से फर्नीचर को ट्रेस करेंगे, बिल फर्श के तौर पर इस वेबसाइट में हमें कोई नहीं मिलता, और वो फर्नीचर जो हम चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का हो या आपका खुद का कोई डिजाइन किया हो, तो वो फिर आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप नेट पर जाएंगे। ठीक है, दोबारा से सही है। अच्छा, यहाँ पर आप लिखेंगे टॉप प्लान फर्नीचर या फिक्सचर। ठीक है, ठीक है, इमेजेस में जाएंगे। ठीक है, अब आपने इस तरह की जो फाइल होती है ना, ये देखिए इस तरह की जो फाइल होती है जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं, वो जो है आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, जैसे जेपेग फाइल होगी तो आसानी से जो है वो आपके उस पर आ जाएगी। ठीक है, तो जो है कोई और फाइल देखते हैं, उसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करते हैं, डाउनलोड 1 के नाम से सेव करें। ठीक है, और ये फाइल जेपेग नहीं है, इसको रहने दें। ये जेपेग फाइल है, तो 1 करके डाउनलोड में सेव करें। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे आ गई, तो वहाँ से आप अपनी फाइल को जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, अटैच में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 करके जो आपने फाइल सेव की थी डाउनलोड में, वो आ गई। ओके करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आप इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे, आपकी फाइल आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको SP लाइन से जो है वो फर्नीचर को डाउनलोड करना बताऊंगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी से अगर कोई ऐसी चीज है जो जैसे ये तकिए हैं और ये चादर है, तो इसको आप किस तरह से ट्रेस करेंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल में अगर ये थोड़ा सा कर्व आ जाता है तो फिर आप P लाइन से कैसे करेंगे। सही है, अच्छा हम कोई ऐसी लेयर ले लेते हैं जिसका डार्क कलर, जैसे ये सेक्शन लाइन का लेते हैं, रेड कलर है। ठीक है, अब आपने लिखना है SP लाइन, या आप लाइन में जाएंगे तो देखिए SP लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो लाइन होती है ये
ऑटोकैड में पेंसिल की तरह होती है, जैसे पेंसिल चलती है ना वैसे। तो SEL एंटर करेंगे तो ये इसकी शॉर्ट की होती है। ठीक है, आपने गए और थोड़े थोड़े फासले पे आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अगर कोई ऐसा फर्नीचर है जो आप ट्रेस करना चाह रहे हैं या पिक्चर खींच के व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे लेकर आना चाह रहे हैं मोबाइल में, तो वो आप किस तरह से ट्रेस करेंगे तो वो मैं आपको बता रही हूँ। या आप नेट के जरिए दोस्तों प्लान फर्नीचर मैंने टाइप किया था, थोड़े थोड़े फासले पे आप इसको करेंगे। ठीक है, मैं बड़े बड़े फासले ले रही हूँ ताकि मैं जल्दी से ये वीडियो जो है वो लंबी ना हो सके हमारी। ठीक है, आपने छोटे 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 इस तरह से करके लेना है। ठीक है, क्लिक करना है इसको छोटे छोटे करके, छोटे छोटे फासलों पे। सही है, और फिर एकदम से ठीक है, ये आपने यहाँ से डबल क्लिक करना। ठीक है, फिर राइट क्लिक करके एंटर करना। सही है, अब आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है या आप आगे पीछे कर सकते हैं किसी पॉइंट को, तो वो आप सेट कर लें। ये देखें, ठीक है, ये आपको लग रहा है ये थोड़ा आउट ऑफ वे जा रहा है तो आपने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया। तो ये तो हो गया एसपी लाइन और ये हो गया ट्रेस, और ये आपने यहाँ से कॉपी करके बाहर लिखा। अगर कोई इस तरह का फर्नीचर है तो अच्छा, अब इस तरह का के यहाँ पर आपके पास कर्व आ रहा है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आप PL यानी पॉली लाइन जो है होती है हमारी, उससे जो है ये आप ट्रेस कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, पॉली लाइन की कमांड ली आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्लिक किया, F8 दबाए, अभी तक तो सीधा है तो ठीक है, F8 करके ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद F8 हटाया। अब आपने ये थोड़ा सा हमारे पास कर्व हो रहा है तो आर्क बन गई, तो आपने A एंटर किया तो ये देखिए कर्व आ गया। ठीक है, उसी कमांड में रहते हुए आपने A एंटर करना है। ठीक है, तो ये मैंने A एंटर किया, ये मैंने क्लिक किया। अब दोबारा से मुझे लाइन चाहिए तो L एंटर और F8 कर दिया, यानी ऑर्थ मोड आपने ऑन कर दिया। फिर दोबारा से ये, फिर आपने A एंटर किया, ऑर्थ मोड हटाया, F8 को ऑफ किया। ये फिर दोबारा L एंटर। ठीक है, और अब आके आपने इसको यहाँ पे मिल दिया। ठीक है, राइट क्लिक एंटर। तो एसपी लाइन और पॉली लाइन से मैंने आपको ट्रेस करना बताया। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर कर बाहर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और अब आपको स्केल करना दोबारा बता रही हूँ। स्केल के लिए मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बनाई थी जो लेक्चर 9 के नाम से है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लें कि किस तरह से स्केल करना है। अमूमन जो बेड के साइज होते हैं वो 6 फीट बाय 7 फीट या 7 फीट बाय 7 फीट या 6 फीट बाय 6 फीट इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये वाला हम डायमेंशन करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है। DI एंटर कर रही हूँ और इसे डायमेंशन करके देखते हैं, तो ये मेरे पास 10 फीट आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, 6 फीट बाय 7 फीट का, अगर आपको बड़ा बेड चाहिए तो। ठीक है, शिफ्ट @ 6 फीट, 7 फीट एंटर। ठीक है, तो ये जो बेड होना चाहिए वो इस तरह के साइज का होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे क्लिक कर रही हूँ और मैं इसे किसी और लेयर पे ले जा रही हूँ। ठीक है, अब इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर से मिलाया है। ठीक है, स्केल की कमांड यूज कर रही हूँ, आपके पास यहाँ पे स्केल की कमांड होती है। ठीक है, ये और ST जो है वो उसका शॉर्ट होता है, ये भी आपके स्केल की कमांड। ठीक है, ST एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक हवा में आपने क्लिक किया, ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, तो छोटा बड़ा हो जाए तो आप R एंटर करेंगे। R मतलब अपना रेफरेंस देंगे, आपका रेफरेंस क्या है, ये रेक्टेंगल जो आपने ड्रॉ किया है। R एंटर। अब ये पूछेगा 2 पॉइंट, तो हम कहेंगे 1 पॉइंट आप ये पकड़ लें और 1 पॉइंट ये पकड़ लें, और ये आप यहाँ तक ले आए। पूरा फिक्स तो नहीं होगा लेकिन एक साइज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आप अपना रेक्टेंगल जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो पूरा फिक्स हो, बिल्कुल इसी तरह ये आए, तो आप स्क्रैच करेंगे। ठीक है, S एंटर, C एंटर,
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, शिफ्ट दबाकर वो ऑब्जेक्ट को खत्म कर दिया जो आपने क्रैश नहीं करना है, ठीक है। राइट क्लिक किया और आपने ये थोड़ा सा इसको क्लिक करके, ये देखिए मैं आगे बढ़ा रही हूँ, और स्मूथ ऑन कर देंगे तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से होगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह ये आगे कर सकते हैं, एस एंटर, ई एंटर, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, शिफ्ट दबाकर जो हमें नहीं करना है वो, ठीक है। फिर राइट क्लिक से आपने ये थोड़ा सा कहीं पर भी क्लिक करके ये थोड़ा सा ऊपर किया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये पूरा फिक्स भी हो सकता है स्क्रैच की कमांड से, ठीक है। तो आज का जो है वो लेक्चर यहीं पर ही खत्म हुआ। अब आपने अपने प्लान पे फिक्सर फर्नीचर लगाने हैं और व्हाट्सअप भी करना है और मुझे सिखाना भी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसकी वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। कि अगर किसी की समझ में नहीं आए तो दोबारा बताना होगा तो हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फ्लोरिंग करेंगे, फ्लोरिंग का आपको तरीका बता देंगे कि फ्लोरिंग किस तरह से की जाती है, और हैच नहीं किया जाता है, बाकायदा एक एक टाइल बनाया जाता है, और किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, वो सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।